हरि ओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। हम लोग ने कार्मिक अकाउंट की बात की थी। कर्म, प्रारब्ध, भाग्य जो हमने स्वयं ने बनाया है, हमने स्वयं ने तैयार किया है। हमारा अपना भाग्य, हम अपना जो भी कर्म कर रहे हैं वही हमने भाग्य बनाया है ना। ये बातें हम समझ ही नहीं पाते हैं। बार बार यदि हम समझ पाते तो क्या हम इस बात का रोना रोते? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हम दुख में दुखी हो जाते? क्या सुख आता तो बहुत ऐसा खुश हो जाते कि अपने दुख को भूल जाते? ये एक हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारे जीवन का एक भाग है। ठीक है, सुख आया उसे भोगा और छोड़ दिया, दुख आया उसे भोगा और छोड़ दिया। किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। जब हमें पता नहीं चलता ये कार्मिक अकाउंट हमारे कैसे बनते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। जब कोई हमें तीव्र वेदना देता है, कोई दुख देता है, कोई किसी तरह का, यदि हमने किसी से किसी तरह का दुख प्राप्त किया तो क्या होता है, उसी समय हमारे मन में विचार जाग जाते हैं। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? या तो ये विचार आएगा, इसके साथ जब मौका मिलेगा वो तब मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी। या यह विचार आता है, इसका बुरा हो या कुछ इस तरह के, या शायद हम यहाँ से चले जाते, भाग जाते। इस तरह के कुछ तो भी विचार आते हैं। हम वहाँ पर विचार शून्य होते नहीं हैं, कुछ न कुछ विचार आ जाते हैं। बस वही विचार हमारा प्रारब्ध बना देते हैं। उस व्यक्ति के प्रति हमारा अकाउंट खुल जाता है और उसने हमारे साथ जो भी कुछ किया है, वो बिना कारण नहीं है। यदि हम सही हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और सामने वाले ने हमें आके ही अब्यूज़ और शी अब्यूज़ में कुछ भी गलती नहीं करने पे भी हमें डांट पड़ रही है या कुछ हमें गलत सुनना पड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है हमने उसके प्रति किसी भी जन्म में कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तो अब सोचिए, उस जन्म में हमें तो याद भी नहीं है। कि हमने किस जन्म में हमने क्या क्या किसके प्रति किया था। हमें तो ये नहीं याद है कि इस जन्म में हम लोगों ने किसके प्रति क्या किया है। हजारों चींटियां पैरों के नीचे दबकर मर जाती हैं। जाने अनजाने बहुत से जीवों के अन्न हम लोग, उनका जो भोजन होता है वो हम लोग उनके मुख से छीन लेते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, जाने अनजाने। तो इन सब के अकाउंट, इन सभी कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो जो रखता है ना लेखा जोखा, वो एक छोटे छोटे से कर्म का लेखा जोखा रखता है। हमने पहले भी बताया था कि जो ये पंच तत्व हैं वो हमारी गवाही देते हैं उस समय। तो हम लोग का तो कुछ चलता नहीं है और ये अकाउंट हमारे कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं हर जन्म में। ऐसा नहीं होता कि हम हर जन्म में मनुष्य रूप में ही हमें मिलेगा। तो जब हमें मनुष्य रूप मिला है, हमें इसका सदुपयोग करना है। हमें वो सारे अकाउंट को क्लियर करते हुए चलना है। अकाउंट क्लियर हो जाए, उस कर्म का कोई दंड ना मिले, कोई प्रारब्ध ना बने, ऐसा असंभव है। किसी ग्रंथ में ऐसा हमने नहीं पढ़ा। ज्योतिष कभी नहीं कहता। हाँ, हम बात में ज्योतिष की बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने ज्योतिष पढ़ा और समझा है कि कैसे हमें कर्म के अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो जीवन निर्माण है, ये 12 जो भाव होते हैं उसमें हमारे पूरा जीवन का लेखा जोखा है। जो पंचांग के 5 तत्व हैं उसमें हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा है। और हम अपने ही कर्मों के द्वारा, इस जन्म में जो एक भाव है हमारे कर्म का, उन कर्मों के द्वारा उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। जो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं ना, वो उपाय ऐसे नहीं कि बस उपाय कर लिया और बिना भरोसे विश्वास के साथ। यदि आपने किसी उपाय को बड़े विश्वास, बड़े भरोसे के साथ किया है, पूरे आपका अंतर्मन से किया है, तो जो आपका कष्ट इतना बड़ा होगा वो हो सकता है थोड़ा छोटे रूप में मिले। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, कभी ना हो। हम नहीं कहेंगे, हो सकता है कोई ऐसे हों जो अपने द्वारा शक्तिपात करके आपके सारे कष्ट हार ले या सब कुछ आपके जीवन में अच्छा बस हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली जितना हमने अभी तक पढ़ा समझा है, हमें जो कुछ मिला है, चाहे रिश्तों में, चाहे जीवन के आर्थिक रूप से, किसी भी रूप में, वो सब हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा ही मिला हुआ है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है। एक लड़की का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया। वो बड़ी दुखी थी अपने ससुराल में, क्योंकि
12 लोग उनको उसको अलग अलग रिश्तों में, जेठ जेठानी सास ऐसे इस तरह के जो 12 लोग थे उसको बहुत ही ज़्यादा दुख देते थे, बहुत मतलब एक्सट्रीम, जस्ट बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो उसने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो उसे पता चला कि वो तो अपने एक जन्म में, किसी एक जन्म में वो एक डाकू थी, और उनने ये अलग अलग 12 लोगों का, कोई पुरुष कोई स्त्री, किसी अलग अलग ये 12 लोगों का उसने बड़ा शोषण किया था, बहुत बुरी तरह उसने शोषण किया था। और अलग अलग रिश्तों में उनसे जाके, कभी किसी का भाई बन के, कभी किसी का बेटा बन के, ऐसा कर करके वो डाकू सबको लूट लेता था। तो और बड़े मतलब ज़रूरत थी उन लोग को उस टाइम, उन लोगों ने उसने उन सब से उसने छीना था उनका। तो वो उनके मन में जैसे उनके प्रति भाव आए थे, वो इस जन्म में सब उसके ससुराल के सगे संबंधी बन के और उसके साथ वैसा व्यवहार करने लगे। ऐसे ही पास्ट लाइफ रिलेशन की और दूसरी घटना है जो पिता पुत्र के रूप में सामने आई है। पिता पुत्र थे दोनों, तो मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं वो दोनों। बहुत समय पहले, बहुत जन्मों पहले वो लोग, एक साहूकार और एक वो वजीर होते हैं, मंत्री, तो वो टैक्स वसूल करने आया था, और साहूकार के पास जो फसल नहीं होती है, अकाल पड़ जाते हैं तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये ज़बरदस्ती छीन कर ले गए। फिर एक जन्म में वो सांप नेवले बने, उनकी दुश्मनी बस ऐसी चलती रही। तो ना उसके मन में इसके प्रति क्षमा भाव आया, ना इसके मन में उसके प्रति कोई भाव आया। तो इस तरह से इन लोगों का चलता रहा, और एक जन्म में ये लोग पिता पुत्र बन के पैदा हो गए। अब दोनों के मन में उसी तरह की खींचातानी चलती रह गई। लेकिन पिता पुत्र हैं तो लोग ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो सारा साथ सामने आ गया। ये आपके कार्मिक अकाउंट ऐसा नहीं कि किसी जन्म में खत्म हो जाएंगे, आप इस जन्म में भाग जाएं किसी रिश्ते से, नेक्स्ट जन्म में आपको वो सारा मिलने वाला है। नेक्स्ट जन्म में जितने हो सके कार्मिक अकाउंट अपना कर्म चुकता करते चलिए, क्षमा प्रार्थी। हमने वीडियो बनाए हैं 2, एक ग्रेटिट्यूड का, एक थैंक्स का। सॉरी, थैंक्स और धन्यवाद, मतलब ये तीनों ऐसे शब्द हैं, हमें सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्षमा क्षमा क्षमा, ये जो शब्द हैं ये चमत्कारिक शब्द हैं। हम जब इन सबके प्रति ऐसे हो जाते हैं तो हमें एक बहुत चमत्कारपूर्ण चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं। इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय तु भारतम, आप सभी स्वस्थ रहे, यही कामना है।